एक जमाना था जब बाइक चलाना लड़कियों के लिए ऑड या फिर डेंजरस माना जाता था। आज इंडिया हैज thousands of women riders, commuters, travelers, moto vloggers, racers. मैं पहले सोचती थी कि एक नज़रिए से जो पॉपुलर नज़रिया है कि पीपल हैव दैट फीलिंग कि लड़की है बाइक कैसे चलाती है। ये एक मानसिकता है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में कि मोटरसाइकिल्स प्राइमरीली आदमियों के लिए बनी है और स्कूटीज या फिर हल्की छोटी बाइकें ही औरतों के लिए बनी हुई हैं। लोगों के अंदर है ये, दे फील लाइक इट इज नॉट फॉर अ लेडी और इट इज नॉट फॉर अ गर्ल. My dada, my father and my relatives, even the girls, they used to say कि लड़कियां बाइक नहीं करती हैं, बाइकिंग नहीं करती हैं, लड़कियों को नहीं चलानी चाहिए ये चीज़ें. सो हाँ, मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है कि नहीं, लड़कियां बाइक नहीं चलाती हैं. मेरी मम्मा के साथ भी हुआ था, बट शी pushed herself through all this. So बट येस, जब आप राइड करते हो कुछ होती है अनसॉलिसिटेड एडवाइस, अननेसेसरी स्टेयर्स. जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो वो साइड में से ऐसे पूरा घूरते हुए जाते हैं. ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं, आप सही ट्रेनिंग के साथ अपनी जर्नी बाइकिंग के साथ शुरू करते हैं, सो कोई मुश्किल नहीं है. जो मैं कोर्सेज रन करती हूँ, मैं 5 आवर्स में किसी भी स्कूटी चालक को मोटरसाइकिलिस्ट में परिवर्तित कर सकती हूँ. ये आप सबसे पहले तो हमें अपना माइंडसेट बदलना है इसके अराउंड कि कोई भी व्यक्ति कोई भी मोटरसाइकिल चला सकता है अगर आप राइट स्टार्ट करें, राइट गाइडेंस के साथ शुरू करें. कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ हैक्स हैं, कुछ स्किल्स हैं. अगर हम उनका ध्यान रखें तो हम डेफिनेटली अपनी राइडिंग को बेटर कर सकते हैं. जय हिंद. माय नेम इज सुपर्णा सरकार. मैं गुड़गांव बेस्ड मोटरसाइकिल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं अपनी खुद की राइडिंग एकेडमी रन करती हूँ विच इज़ कॉल्ड स्टार, स्कूल फॉर ट्रेनिंग ऑफ एस्पायरिंग राइडर्स. मेरा नाम है वर्षा बैनर्जी. मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड ट्रांजिशन लीडर हूँ. मैं अभी एक नॉन प्रॉफिट इंडिया में लीड करती हूँ. Hi, my name is Zia. I'm a homemaker. I was a teacher as well. My name is Ganga and I'm 50 years old. I began riding a bike only last year. My name is Nayonika and I am a student. एक टाइम था जब बाइक का मतलब था मर्द, लेकिन रोड्स बदल रही हैं, ट्रेंड्स बदल रहे हैं और आज बाइक्स पर किसी का हक है तो वो सिर्फ पैशन का है. मैं एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करती हूँ. मेरे पापा एक सर्विसमैन हैं इंडियन आर्मी से. वो पैराट्रूपर थे, तो एडवेंचर हमेशा से हमारी फैमिली में रन करता था और बचपन से ही साइकिलिंग का शौक था. मैं आई गेस अपने 3rd ग्रेड से स्कूल भी साइकिल चलाते हुए जाती थी और 2 व्हीलर से लव वहीं से शुरू हो गया. उसके बाद कॉलेज के फाइनल ईयर में एक फ्रेंड ने मुझे मोटरसाइकिल से इंट्रोड्यूस कराया. सो कॉलेज में भी जो पार्किंग लॉट होता था बाइक्स का, वो मेरा फेवरेट स्पॉट होता था. आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक एट ऑल दी डिफरेंट मोटरसाइकिल्स जो बॉयज़ लेके आते थे. गर्ल्स कोई भी राइड नहीं करती थी उस समय हमारे कॉलेज में. सो एक फ्रेंड के हेल्प से मैंने एक ही दिन में बाइक राइडिंग सीखी. बट वहाँ से बस मैं एक स्किल सीखी जो है मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं. राइडर बनने की जर्नी धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट हुई. मैंने अपनी IT की जॉब से अपना करियर स्टार्ट किया और पैरेलली बाइकिंग एज अ हॉबी स्टार्ट हुई. बट धीरे धीरे कैसे ये मेरे कैरेक्टर का ही एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया, जिससे कि मैं जहाँ भी जाती थी मैं बस मोटरसाइकिल स्पॉट करती रहती थी कि अच्छा ये 2 स्ट्रोक है, ये 4 स्ट्रोक है, ये लीटर क्लास है या फिर ये टूरर मोटरसाइकिल है. बाइक्स में मेरा काफ़ी गहरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया. उसके बाद यही कहीं 2015 में मुझे ऐसा लगा कि शायद अब वो समय है जब मुझे अपनी खुद की बाइक भी लेनी चाहिए और बाइकिंग में अपनी करियर को भी कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए. तो मेरी पहली मोटरसाइकिल थी एक रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 350. जैसे ही वो बाइक मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी दुनिया ही बदल गई और मैंने उस बाइक का नाम भी रखा कायनात. कायनात मीन्स द यूनिवर्स. इट मेंट द वर्ल्ड टू मी. सो वहाँ से मेरी जो प्रोफेशनल मोटरसाइकिलिंग की जर्नी है वो स्टार्ट हुई.
it may sound cliche, but I started riding bikes because I wanted to join my husband. My husband is also a biker. वो जाते थे long trips पे, but back in the day, like I told you, बच्चे छोटे थे तो मैं नहीं जा पाती थी. But the motivation to actually start learning and train properly before I get onto the long rides, the inspiration was to join him. Funnily, जब मैंने training शुरू की अपनी, and all my rides, barring one, have been with my women's group. बाइकिंग जर्नी ऑनेस्टली मेरी शुरू हुई मेरे भाई के साथ. मेरा भाई एक हार्ले राइडर है एंड इट्स बीन वेरी वेरी लॉन्ग दैट ही इज़ बीन राइडिंग एंड आई वाज अ पिलियन ऑलवेज. एक इंट्रिंसिक डिज़ायर थी कि वो कभी मैं भी करूं, बट कभी हुआ नहीं. सो मेरी राइडिंग जर्नी पर्सनली इंडिपेंडेंटली शुरू हुई अप्रैल में, जहां मैंने सीखा सुपर्णा से, अप्रैल ऑफ 2025. तो राइडिंग फॉर मी इट्स लाइक सेंटिमेंट एंड इमोशन. मेरा एक छोटा भाई था तो वी यूज टू राइड टुगेदर, बट मैं और विशाल माय ब्रदर हमने बहुत राइड्स किए हैं. और शायद मतलब मैंने ही उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जगाया था कि हाँ यू कैन राइड, बट आई लॉस्ट हिम. और आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम इन माई माइंड कि मुझे राइड करना चाहिए. और जब मैंने फर्स्ट टाइम राइड किया, यू वॉन्ट बिलीव, मुझे ऐसा लगा ही सिटिंग बिहाइंड मी. बट उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पीछे बैठा है और मुझे कह रहा है वाओ जिया तू तो कर गई. और वो मुझे ऐसा लगा कि वो पैक कर रहा है. एंड आई वाज crying not because I lost him, but I got him back. So my mom was my main motivation. She was a biker herself. She rode for many years, and sadly now she left biking for some other reasons. But yeah, she was my main motivation. सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, मैम आप बड़ी बाइक्स हैंडल कर लेती हैं. सो इसके लिए मैंने ओवर द इयर्स अपनी स्किल्स पे काम किया है, और जब मैं किसी को सिखाती हूँ तो मुझे उनको भी ये स्किल्स और ये टेक्निक्स पास ऑन करनी है कि आप बड़ी हेवी बाइक्स या टॉल बाइक्स कैसे हैंडल करें. जहाँ आप जा रहे हैं, राइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है. जो आपके कंट्रोल में है वो है आपकी खुद की सेफ्टी, एंड वो आप ला सकते हो. वन, controlling your own ability to navigate the bike, and second is protecting your own self, which is the safety gear. बड़ी टाइम लगता है कि नहीं आज अभी हेलमेट नहीं पहनते या ग्लव्स नहीं पहनते हैं, but that one moment changes everything in life. And it's not that one has to look good or sexy, and I think कई बार especially with women there is a portrayal of a woman who looks a certain way when she's riding. But you can see my jacket later on. It has got nothing which makes me look very attractive. It is totally about safety. There is a gear which is protecting shoulders, the important joints, and even the chest, the back, ribs, etc. I wear boots which are protecting my ankle. There's a steel toe, and the boots come all the way up the shin. Our pants have safety for the knees, for the hips, and for the lower back. So as you can see, all the important parts, and of course the helmet. We make sure that our helmets, all of these are a certain level of safety certification. इसके बिना हम कहीं नहीं जाते. हमारे रोड्स पे कोई विमेन की रिजर्वेशन नहीं है. जैसे मेट्रो में कोचेस होता है, देयर इज अ डेडिकेटेड वुमेन कोच. रोड्स पे नहीं है. सो व्हाट मैटर्स इज स्किल, योर सेफ्टी, अंडरस्टैंडिंग एंड सेफर राइडिंग प्रैक्टिसेस एंड रोड सेंस. मतलब आपको सिर्फ मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखना है, आपको ये भी समझना है कि आपको दूसरी गाड़ी से कितना डिस्टेंस रखना है. अगर रॉन्ग साइड से कोई आ जाता है, सडनली कोई आपके सामने एंटर करता है रोड पे, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है. आपको एक्चुअली अपने आर्म्स को भी कम यूज़ करना है. अगर आप अपनी लोअर बॉडी से ज़्यादा अपनी बाइक को मैनूवर और हैंडल करें तो वो मैनेज हो जाता है. उसके अलावा बहुत लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि आप अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, सोलो ट्रैवल कर सकते हैं. उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं, कुछ सेफ्टी फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है. आप अंधेरा होने के बाद प्रेफरेबली राइड ना करें, सनराइज टू सनसेट राइड करें, और अपनी डेस्टिनेशन जहां आप जा रहे हैं उसकी पूरी तरीके से रिसर्च कर लें. आपको कहाँ रुकना है, सारी चीज़ें आप मैनेज करें, तो अमूमन आपको कोई दिक्कत नहीं होती है राइड्स पे. आई थिंक सबसे पहले मुझे लगता है दैट राइडिंग गियर, हालांकि लगता है दैट बहुत बल्कि है, भारी है, यू नो यू हैव टू वेयर योर लेग गार्ड, यू हैव टू वेयर योर जैकेट, बट it's like a non-negotiable thing, you know. It's something that it's non-negotiable, and it's not a fashion, it's a necessity. It's almost like survival, right? सो ये मेरी अपील है नॉर्मली लोगों से, प्लीज़
treat us like any other normal human. Please do not give us unnecessary attention on the road. अगर हम stuck है कहीं पर तो आके आप हमें पूछ सकते हैं कि आपको कोई ज़रूरत है, हमारी हेल्प की ज़रूरत है. बट किसी को इंटिमिडेट करना या किसी को अनकम्फर्टेबल करना, चाहे आपके लुक्स हैं या चाहे आपके एक्शंस हैं या आपके जेस्टर्स हैं, that is actually not wrong. Let us be. We don't want any special treatment as women riders. बट आप अपनी राइड करिए, हमें अपनी राइड करके एंजॉय करने दीजिए. एज अ वुमन राइडर सबसे पहले आपको अपनी बाइक की प्रॉपर सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस और केयर करनी है ताकि रोड्स पे कोई ब्रेकडाउन के चांसेस ना हो. ऑफ कोर्स देयर आर फैक्टर्स लाइक अ टायर पंचर और सम मैकेनिकल इशू हियर एंड देयर, बट अगर आप रेगुलरली अपनी बाइक सर्विस, केयर और मेंटेन करते हैं तो बाइक्स यूजुअली डू नॉट फेल यू. सेकेंड इज कीप अ पावर बैंक. नेवर बी आउट ऑफ नेटवर्क और से आउट ऑफ चार्ज ऑन योर फोन. आप अगर कनेक्टेड रहेंगे, अपनी लोकेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो समहाउ आप हमेशा अपने रडार में रहेंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के कि आप एक सेफ लोकेशन पे हैं. प्लस यू शुड नॉट गो अनप्लान्ड ऑन टूर्स. थोड़ा आपको आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ रुकने वाले हैं, उस जगह की आप रिव्यूज़ वगैरह चेक करके रुकते हैं. और स्ट्रेंजर्स के साथ यू शुड डेफिनेटली हैव एन इंटरेक्शन ऑल्सो, बट देन have your sixth sense always up, that whom you should trust on the wrong ride and whom you should not. And secondly, take care of your fitness, carry your medicines, your essentials, your toiletries and all that, so that in newer places अगर आपको वो अमूमन वो चीज़ें नहीं भी मिलती हैं तो आप अपने बैकअप और अपने स्टोरेज के साथ ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं. ये रास्ते सबके हैं और इन रास्तों पर आज की लड़कियां सिर्फ चल नहीं रही हैं बल्कि लीड कर रही हैं. जब पहली बार बाइक चलाई मैंने, एक ओवरवेलमिंग इंट्रिंसिक फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट, एक फीलिंग ऑफ जस्ट बीइंग इन द प्रेजेंट, फीलिंग ऑफ दैट you are liberated. I can't describe. It's like almost having wings. So it was a feeling of actually being there, almost like taking control of everything around you, yet being on your own. So I think my personal feeling and experience of a new rider. It's a different kind of high. लगता है we are in, powerful एक feeling आती है. Adrenaline rush बहुत ज़्यादा होता है and it's just the feeling of being free. I feel more confident. I feel I am flying. My dream ride, I would say that some of them I have already covered. So I wanted to tour across India with my partner Surya. So last year we were out on a ride of 10,000 kilometers. We covered it on 36 days. We went to the southernmost part of India, which is Kanyakumari. पूरा इंडिया, और जब पूरा इंडिया हो जाए और मतलब मेरे में जान भी हो तो फिर शायद कुछ एशियन कंट्रीज. I will be honest, I don't have any dream ride. For me, riding itself is like a dream come true. Not that I had the dream of riding when I was a kid or something. At a time when I was wondering what next. I want to do a cross-country ride with my brother and few women riders. The message that I would like to give to all women and girls out there is, first of all, we can do anything that we put our minds to. Secondly, bike gender नहीं देखती है. If you want to ride, just ride. There will be fears, there will be chaos, there will be people telling you not to do a lot of things. But if you believe and if you're passionate about it, just go ahead and do it. जो भी करना चाहते हो करो. Feel free. और जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसा ही लगेगा. चलना नहीं आता था तो लगता था गिर जाएंगे. फिर चलना सीखा तो दौड़ना भी सीख लिया. एक समय था आज से 20 या 30 साल पहले जब लड़कियों का जीन्स पहनना भी बहुत आम बात नहीं थी, बट वो जैसे जैसे बढ़ता गया समाज में उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो गई. तो इसी तरीके से अगर लड़कियां ज़्यादा मोटरसाइकिल्स पे दिखेंगी तो वो हमारे लिए भी एक आम बात हो जाएगी सड़कों पे लड़कियों को बाइक चलाता देखकर.